6:30 होने जा रहे हैं और आज तो बहुत ही लेट हो गया मेरे को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देख सकते हैं घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, 5:10 होने जा रहे हैं। आज मैं हो गई हूँ लेट और बहुत ही जल्दी हो रखी है मुझे। इस समय 5 बजने में 10 मिनट थे जब मैं जगी थी। तो मतलब ऐसा होता है ना, 10 मिनट तो हमें वैसे फ्रेश होने में और मुँह हाथ वगैरह धोने, कपड़े चेंज करने में, थोड़ा सा शुरू मतलब तैयारी करने में समय लगता है। तो एक पानी की बोतल ले जाती हूँ जब मैं जाती हूँ टहलने के लिए, और थोड़ा सा गाय का सामान ले जाती हूँ। पक्षी वगैरह वहाँ पे खूब मिलते हैं, थोड़ा जंगल सा है वहाँ पे, पेड़ पौधे हैं, तो इसीलिए फिर वहाँ पे ये थोड़ा सा सामान मैं दे देती हूँ, तो सही रहता है। सुबह सुबह ये सारा सामान मैं इकट्ठा कर लूँगी गाय का। तो बस यहाँ पे आज चिड़ियाओं के लिए तो कुछ लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि इतनी जल्दी है ना, तो वो मेरे को मंगवाना भी था, ख़त्म भी हो गया था। और अभी सोचूंगी चावल ले जाऊँ तो वो मुझे उतारने पड़ेंगे, तो बस जल्दी का वक्त है तो फटाफट से मैंने ये सब ले लिया। चलते हैं, बाय। घड़ी में आज 6:30 होने जा रहे हैं और आज तो बहुत ही लेट हो गया है मेरे को आने में। आज लेट हो गई थी जाने में, तो लेट ही हो गया आने में। तो बैठूंगी 2 मिनट के लिए और फिर लगूंगी काम पे। पूरी सफाई करनी है। आते चलते चलते बहुत ही गर्मी, जाते हुए तो अच्छा लग रहा था और जब आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। भाई थक गए और 2 मिनट करते हैं रेस्ट। और अरे भाई, और अब थोड़ा सा पिएंगे पानी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है मेरे काम की। बस सुबह सुबह 1 घंटा फुल्ली अपने आप को दिया है मैंने। और सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे तो 4:30 बजे, आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था। मतलब कि मैं उठी थी 20 मिनट लेट, और जो 20 मिनट लेट उठी हूँ वही मेरे को आके भारी पड़ रहे हैं, देख सकते हैं। जैसे जल्दी उठ जाती हूँ तो जल्दी घर से निकल जाती हूँ कि जल्दी ही घर पे आ जाती हूँ, और मेरा काम 10-15 मिनट पहले ही चालू हो जाता है। तो आज ना तो मुझे रेस्ट करने का समय मिला, क्योंकि आते के साथ ही टेंशन ये थी कि ऑलरेडी मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ, और लेट ज़्यादा हो जाऊँगी तो मेरे काम भी लेट होंगे। तो बैठना छोड़ो और फटाफट से काम में लग जाओ। जितनी देर मैंने पानी पिया उतनी देर मैं बैठी हूँ, और फिर उसके बाद लग गई हूँ घर के काम में। और यहाँ पे शुरुआत हो गई मेरे घर के कामों की। तो सबसे पहले तो मैं लगी हूँ किचन में। सबसे पहले किचन का ही काम करती हूँ उठने के बाद, आने के बाद मतलब। और यहाँ पे बस मैं सबसे पहले पानी भर रही हूँ और किचन को संगवा दे रही हूँ। बर्तन मैंने मांज दिए हैं जितने थोड़े बहुत थे रात के। अभी देखा होगा आपने, बर्तन हमारी 2-2 फ्रेमन मैंने मांजे हैं। पहले एक ने मैगी बनाई, फिर दूसरे ने उसको देखा देख मैगी बनाई, तो 2-2 फ्रेमन एक ही चीज़ के हो गए थे। तो बस यहाँ पे रात को बच्चों ने मैगी वगैरह बना के खाई थी, तो वही मैंने बर्तन कर दिए हैं। यहाँ पे मटका ही भर दिया है ताज़ा ताज़ा पानी का, और साथ ही निकाल लिया मैंने दाल, और दाल को भिगो के छोड़ दूँगी। जब तक मेरे काम होंगे मैं नहा धो के आऊँगी, ये दाल अच्छे से भीग जाएगी। थोड़ी देर में भिगो दूँगी चावल को भी। चावल जब भिगोंगी, जब मैं ऊपर जाऊँगी नीचे की सफाई करने। चावल को ज़्यादा देर तक नहीं भिगोया जाएगा, आधे घंटे से ज़्यादा चावल को नहीं भिगोना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं किचन की। पानी भर दिया है, बोतलें भर दी हैं, और सारे किचन को साफ़ करके आ गई हूँ। लग गई हूँ यहाँ पे साफ़ सफाई में। और सच में सफाई का भी बहुत ही बड़ा काम है मेरा, तो ऊपर तक की सफाई करके आनी होती है मुझको। और यहाँ पे निकालिए आज मैंने नई झाड़ू, और इसमें जैसे कि नई झाड़ू निकालते हैं उसमें देखते होंगे ना बुरादा से निकलता है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, जैसे झाड़ू का पन्नी निकाल के बाहर ही रखती हूँ गली में ही, और गली में थोड़ी सी झाड़ू को ना रगड़ देती हूँ और थोड़ी झाड़ देती हूँ। तो इससे क्या होता है, इसका जो बुरादा होता है ना वो कम हो जाता है, मतलब काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि जो हमारी सड़क होती है ना, थोड़ी सी दरदरी सी होती है। अपने दरवाजे के आगे थोड़ा सा रगड़ देती हूँ 1 सेकंड के लिए, और वो बस साफ़ हो जाता है। तो चलिए जी, यहाँ पे जो चीज़ें पोंछने की है, टेबल है, थोड़ा सा
पोछा पाछी मैंने कर दी है और बस उसके बाद लगी हूँ झाड़ू लगाने के लिए। ये थोड़ी बड़ी झाड़ू है ना, तो थोड़ा सा जल्दी काम में आसानी रहती है मेरे को। ये टाइम थोड़ा लगने में कम लेती है, और जो पुरानी झाड़ू जाती है ना, उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है लगाने में झाड़ू को। तो चलिए यहाँ पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बाहर से धुलाई करूँगी, और धुलाई करने के बाद फिर यहाँ पे लगा दूँगी पोछा। तो यहाँ पे बस आधा घंटा लग जाता है मुझे सफाई करने में पूरा, क्योंकि किचन का भी काम होता है, फिर यहाँ पे सफाई का काम होता है, बाहर से भी धुलाई करके आनी होती है। तो आधे घंटा पूरा लग जाता है मुझे नीचे की सफाई में। तो यहाँ पे बस लगने लगा है मेरा पोछा। मेरे दिमाग में ये चलते रहता है कि मैं इतनी सारी मेहनत कर रही हूँ, सुबह उठ के जा रही हूँ टहलने के लिए, पूरा 1 घंटा लगातार चलते 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 थक जाती हूँ पूरी तरह। फिर आने के बाद फिर मैं 2 मिनट का रेस्ट लेके फिर घर के सारे काम में लग जाती हूँ। पोछा भी अपने हाथों से ही लगाती हूँ, देखा होगा आपने। और फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद उठना बैठना, सारे काम कर कर के सफाई करना घर की, और उसके बाद भी मेरा देख सकते हैं शरीर फूलता ही जा रहा है। टेंशन तो मुझे इस शरीर की हो रखी है, इसलिए मैं आलस नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि जो इन घर के काम नहीं करती हूँ तो उनका शरीर फूलने पे लग जाता हो तो वो कहाँ जाता होगा। तो बस ये कोशिश ये है कि शरीर जितना कम हो सके मैं कम फुलाने की कोशिश करूँ अपने शरीर को, इस पर रोकथाम रखूँ। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं बातों बातों में पूरा ही मैंने इसको रूम को संगवा दिया है और लगा दी है झाड़ू। और आज तो क्या था कि हम सोए थे रात को ऊपर, कूलर लगा लिया था जंगले में, और जंगले में कूलर लगा, वो ठंडी ठंडी हवा फेंक रहा था हॉल में। कृष्ण ने कहा कि चलो मम्मी आज ना सब जने ऊपर ही सोएंगे। तो मैंने ठीक है चलो। वहाँ पे ज़मीन में दरी बिछाई, कुछ पलंग पे सो गए, कुछ ज़मीन में सो गए दरी बिछा के, और ठंडी ठंडी कूलर की हवा खाते हुए आराम से नींद आ गई थी रात को। तो शायद ही यही कारण हो आज मैं 10-15 मिनट लेट उठी थी। और जब लेट उठते हैं, लेट काम चालू होते हैं, तो बस 10 मिनट की अगर लेट हो जाए ना, सच में दिमाग ख़राब होने लगता है कि सोचते हैं कि आज तो सच में बहुत ही ज़्यादा काम में मेरे लेट हो गया है। फ़िलहाल तो मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है काम करते हुए, क्योंकि इतना चल के आती हूँ पसीनों से तो वैसे ही तर हो जाती हूँ, और फिर 5 मिनट की हवा खाती हूँ और उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ घर के काम में। तो हवा का तो समझ लीजिए सुबह से मतलब ही नहीं है खाने का, मतलब हवा लेने का वक्त ही नहीं रहता। तो यहाँ पे इस समय मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है काम करते हुए, बता नहीं सकती हूँ। जब नहाऊँगी ना तब सुकून मिलेगा। बस ये रहता है कि जल्दी से काम ख़त्म हो और मैं नहाने जाऊँ। तो चलिए यहाँ पे मेरी सफाई होने लगी है, बीच की सफाई और कर देते हैं, और फिर हॉल की सफाई करेगी आज विशाखा की। ऑलरेडी मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ। अगर मैं ये ऊपर की सफाई करने लग जाऊँगी तो फिर मेरे और काम में हो जाएगी देरी, तो बाकी काम मेरे रह जाएंगे, और जिसकी वजह से शायद सबके नाश्ते भी लेट हो जाएं। तो इसलिए अच्छा है कि एक काम विशाखा कर लेगी ऊपर की सफाई का, कि नहाने के बाद सोचना कि झाड़ू पोछा कर लो, फिर सच में बिल्कुल भी दिल नहीं करता इतनी गर्मी में झाड़ू पोछा करने के लिए। पहले तो बच्चे स्कूल जाते थे तो क्या होता था कि मैं दोबारा नहाती थी, जब कपड़े सबसे लास्ट में कपड़े धुलते थे पूरी सफाई होने के बाद, तो मेरा दोबारा नहाना हो जाता था। अब तो क्या है कि मतलब अब सारी सफाई करने के बाद नहाती हूँ तो सिर्फ खाना बनाना होता है, तो मैं थोड़ी एसी की हवा में चली जाती हूँ। अभी तो विशाखा का नहाना रह रहा है, वो जब उठेगी तो ऊपर की सफाई कर देगी और फिर उसके बाद नहा लेगी। गर्मियों में तो ये होता है कि बस नहाने से पहले जितने गर्मी वाले काम है ना वो पूरे हो जाए। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे मैं पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बजने जा रहे हैं 8-10 मिनट रह रहे हैं और बस सारे काम खत्म हो गए हैं, और ये छा कर रही है, सो के उठी है और मैं नहा धो के आ गई हूँ। तो चलिए आज काफ़ी टाइम बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ। 5-6 दिन तो हो गए होंगे ब्लॉग बनाए हुए। तो चलिए अभी तो फिलहाल यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ
और सबसे पहले चलते हैं किचन में। मंदिर खोल दिया है मैंने, लड्डू गोपाल जगा के ले आई हूँ। आज रात को ना, मतलब कल रात को सोए थे सबसे ऊपर हॉल में। क्रिश कहना चलो मम्मी आज ना ऐसे करके जमीन में बिछाते हैं बिस्तरा, और वैसे तो एक पलंग भी है, तो एक आज जना नीचे सो जाएगा, एक आज जना पलंग पे, और कूलर लगाएंगे आज खिड़की के पास, ठंडी ठंडी हवा देगा। और सच में रात को ठंडी ठंडी हवा लगी भी रही थी, अच्छा था मौसम। मगर आजकल तो है ना कि घुमस तो हो रखी है, लेकिन ठीक है मौसम ठंडा है। तो कल तो अच्छी हवा भी चल रही थी, ठीक लग रहा था 2-3 दिन से। और अभी देख सकते हैं पसीना भी बहुत भर के आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे अभी ये देखो, मैंने मेरे सूट सारे फट गए तो फिलहाल ये मैंने बहुत पुराना कपड़ा रखा हुआ था, एक ही सूट सिला लिया है, 2-3 सूट सिलवा लिए इसी तरह मैंने, ये घर में पहनने के लिए बिल्कुल खत्म हो गए थे और अच्छा भी लग रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलिए किचन में चलते हैं। चलिए जी, नहा धोने के बाद एक फ्रेश दिमाग भी हो गया, शरीर भी हो गया, मन भी हो गया। और यहाँ पे अब मैं आ गई सबसे पहले तो किचन में मुझे सबसे पहले यहाँ पे खाने की तैयारी करनी है। दोपहर का लंच तैयार करना है और उनको लंच पैक करके देना है मुझे। तो इसीलिए मैंने सुबह ही दाल और चावल साथ ही साथ भिगो दिए थे। मैंने सोचा जितने नहा के आऊँगी, सफाई करके आऊँगी, तो इतने मेरे दाल चावल भीग जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे मैंने भगोने में दूध कर लिया है गर्म करने के लिए, और लड्डू गोपाल जी को ठंडा ठंडा दूध निकाल दिया है मैंने ग्लास में। उनको ठंडा ठंडा दूध ही पिला रही हूँ जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि ना तो हम ही ठंडा गर्म दूध पीते हैं इन दिनों, और ना ही हम खाना जी को पिलाते हैं। तो यहाँ पे बस सबसे पहले तो मैं रख रही हूँ अब दाल एक कुकर में उबलने के लिए। जितने सीटी आएंगी कुकर में, जितने हमारा दूध उबलेगा और इतने मेरी पूजा की तैयारी भी होने लगेगी। बीच में आके मैं गैस को बंद करके चली जाऊंगी, तो ये काम दो गैस पे होते रहेंगे और काफ़ी आसानी हो जाती है। सच बताऊँ तो मुझे इस तरह काम करते हुए, क्योंकि पूजा करने के वक्त ना मैं वैसे ऑलरेडी लेट हो ही चुकी हूँ, क्योंकि सब अब थोड़ी देर में नाश्ते के लिए आ जाएंगे। ये भी नहा धो के आ जाएंगे, ये भी नहाने गए हुए हैं, तो ये मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद आके नाश्ता ही कहेंगे कि नाश्ता तैयार है। क्योंकि आपको तो पता ही, जब वो लोगों का नहाना धोना होता है उनको तुरंत ही नाश्ते चाहिए होते हैं, पति हो चाहे बच्चे हों। लेकिन हम तो अपने कामों में इतना उलझे होते हैं ना कि थोड़ा सा इन कामों में लेट हो ही जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने बर्तन मांज लिए हैं सारे, और यहाँ पे अब भगवान जी को नहलाऊंगी। दूध और दाल मैंने उबलने के लिए धर दी है कुकर में। जितने वो काम होगा इतने मेरे भगवान जी भी नहा लेंगे। और आज मैं दिखाती हूँ ये चुन्नी में दुपट्टे में मेरे क्या बंधा हुआ है, क्या लेके आई हूँ आज मैं खजाना। आज मैं अपने भगवान जी के लिए फूल लेके आई हूँ। देखो यहाँ पे दुपट्टे में थोड़े से फूल मैंने बांध लिए थे वहाँ से पेड़ से तोड़ के, तो ये पीले पीले फूल हैं, देख सकते हैं। धो के ले आई हूँ अब मैं इनको। और यहाँ वहाँ पे ना बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं इनके फूलों के, तो फिर मैंने सोचा चलो आज तोड़ लेते हैं थोड़े से भगवान जी के फूल, भगवान जी को पे चढ़ाने के लिए। तो काफ़ी जने जो जाते हैं फिर वहाँ पे टहलने के लिए थोड़े से फूल वगैरह ले लेते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पे लगे रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से फूल तोड़ लाई हूँ, और यहाँ पे भगवान जी को आज मैं स्नान करा के आज फूल चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पूजा हो गई है, और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का दूध का भोग लग गया है। मैंने ताजे ताजे भगवान जी को फूल भी चढ़ा दिए। तो यहाँ पे आ गई हूँ ऊपर। अब देंगे तुलसी में अर्घ, सूरज भगवान को अर्घ, और फिर चलेंगे नीचे। छत पे मैंने 2 तुलसी के पौधे लगाए हुए हैं, जिसकी एक तो मैं पूजा कर लेती हूँ और दूसरी जो है तुलसी है मेरी, उसका मैं भोग लगाने में इस्तेमाल करती हूँ। तो 4-5 पत्ते इकट्ठे तोड़ के ले आती हूँ शाम तक के लिए। जब भी भोग लगाया जाता है कान्हा जी का तो उसमें तुलसी रख दी जाती है उनके भोग के लिए।
और हाँ, एक चीज़ और एक आइडिया मैं देती हूँ, जैसे आप लोग के घर पे जैसे किसी छोटा सा पौधा होना, तो आप एक तुलसी का तल ले लीजिए और उसको क्या करिए, थोड़ा थोड़ा सा उसमें टुकड़ा तोड़ के उसमें एक पत्ते में से पूरे दिन आप भोजन में रख सकते हैं कान्हा जी के, और उनका भोग लगा सकते हैं। इस तरह आप पूरे दिन जब भी लड्डू गोपाल जी भोग लगाते हैं भोजन का, उसमें तुलसी दल रख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरा नाश्ता तैयार हो गया था, और नाश्ता तैयार होने के बाद यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं इनके लिए लंच। दाल भी बन गई है, चावल भी बन गए हैं, क्योंकि जितने भी चाय बन रही थी इतने चावल भी बन गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे बस तड़का लगाना रह गया, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। पहले नाश्ता तैयार है, रात की आलू की सब्ज़ी बनी हुई रखी थी सूखी सूखी, तो उसी को मैंने आलू भर के ब्रेड में और सैंडविच सेक लिए थे। तो नाश्ता तो इस तरह के हो गया था हमारा। और यहाँ पे बस दाल मैंने बनाई है आज थोड़ी सी दही वाली, दही का तड़का लगाते थे, जैसे टमाटर प्याज डालते, थोड़ी सी दही डालते थे इस दाल में, तो भी टेस्ट अच्छा आता है इस दाल का। वैसे तो इस दाल में बड़े खड़े मसाले भी डाल के छोंको ना, तो और ज़्यादा टेस्ट लगती दाल। फिलहाल तो मैंने थोड़ी सी दही डाल के दाल को छोंका है, तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं इसी दाल को। तो चलिए यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, देखो 2 मिनट के लिए गई हो, बस 10-15 मिनट होंगे किचन में गए, और पसीने पसीने हो रखे। आज गर्मी ज़्यादा है। हाँ सुनो, मैं कह रही हूँ आज वो कौन बना ले। अरे कुछ नहीं बनेगा, वो पार्टी के लिए बैगन आए हुए रखे हैं, वो देखूंगी शाम को बनाऊंगी खाना। हाँ। अरे फिर सावन शुरू हो जाएंगे ना। हाँ तो उसी टाइम है, 15 दिन के बाद बना लियो। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बस आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए यहाँ पे पहले तो ठंडा मटकी का पानी पी लेते हैं, और बस फिर लगते हैं किचन में, क्योंकि बर्तन मांजने रहने और थोड़ी सी यहाँ पे सफाई लगेगी। बैग कमरा करके दिखाती हूँ, सुबह सफाई हुई थी और वो हालत क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हालत हो रखी है। और ये देखो, भगवान जी का भोग लगा दिया मैंने बिना प्याज। भगवान जी का भोग है ना, मैंने पहले ही लगा दिया था, क्योंकि प्याज की दाल बनानी थी, और बस इसलिए पहले लड्डू गोपाल जी का भोग बना के खिलाया, और उसके बाद फिर बाकी दाल में मैंने लगा दिया है प्याज का भोग, प्याज टमाटर का तड़का भोग। मैंने पूरे घर को साफ़ कर दिया है और पूरी किचन को साफ़ कर दिया है, मेरा काम पूरा हो चुका है। तो यहीं पे वीडियो को एंड कर लेते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर शेयर। टाटा बाय बाय, राधे राधे।